दोस्तों, कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज आपको सुनाएंगे कि ऐसी कहानी उड़ीसा में एक बिंदु बेसार नाम का एक जगह है, वहाँ की जो भाइयों के बीच में एक बहन की कहानी। चलिए, तो ऐसी कौन सी घटना है और कहाँ की है, तो बातचीत करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी के बारे में। ये कहानी है एक सतयुग की, जहाँ पे एक 6-7 भाइयों के बीच में एक बहन रहा करती थी, और उसके भाई जो है बाहर काम किया करते थे, सारा दिन काम करते, शाम को तब तक और उनकी बहन घर का काम कर लेती थी, खाना वाना बना के दिया करती थी। एक दिन ऐसा आता है कि काम करते करते, सब्जी काटते हुए उनकी उंगली में चाकू लग जाता है और खून बहने लगता है। खून बहुत ज़्यादा बह जाता है और खून बंद नहीं होता है, और वो कपड़ों में पूछती है, पोंछने का सोचती है, कपड़ा बांध सोचती है, या सोचती है दीवार में लगा के इसको खून को बंद कर लूँ, दीवार पे इस खून को पोंछ दूंगी। तो उसको अपने भाइयों के डर भय से वो ऐसा नहीं कर पाती है, और उसने सोचा कि चलो ठीक है, बह गया तो वो सब्जी से ही उस खून को पोंछ लेती है और सब्जी में वो खून मिल जाता है। उसके भाई शाम को आते हैं, खाना उनकी बहन उनको परोसती है, और उस दिन से वो कहते हैं कि आज खाना बहुत स्वादिष्ट लगा, आज खाने में तुमने क्या मिलाया है, क्या राज है आज के खाने का। पहले तो उनकी बहन बहुत डर जाती है, भाई ऐसा क्या हो गया, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सच बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था कि मेरी उंगली में चक्कू लग गया था, और मैंने जो खून निकला था वो सब्जी में ही मिल गया। और तो ये बात उनके दिमाग में उस टाइम तो नहीं आई, लेकिन जो है कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने सोचा कि जब बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा खाने में। देखो, सोचने वाली बात है, एक बहन को ये दरिंदे खाने की बात कर रहे हैं, और ये आज के कलयुग की बात नहीं है, उस सतयुग की बात है दोस्तों, सतयुग की बात है। तो उन्होंने सोचा और अपनी बहन को मारने के लिए वो प्लान करने लगे। उनमें से उनका एक सबसे छोटा भाई था, जो कि एक आंख से अंधा था, उसे एक आंख से दिखता नहीं था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, उसकी छोटी बहन थी। वो इस प्लान के बारे में बिल्कुल भी उनका साथ देने के लिए राजी नहीं हुआ, और वो इन सब चीज़ों से बचना चाहता था और उनको बचाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखते देखते वो रोज जाना कुछ नई नई तरकीबें अपना के अपनी बहन का मर्डर करके उसका मांस खाने की इच्छा में वो डूबे रहे। और एक दिन वो जंगल में से ले जाते हैं अपनी बहन को कुछ किसी के बहाने, और उसको वहां बैठा देते हैं, और बारी बारी से उस पे तीर चलाते हैं। भगवान का वो है कि उसके ऊपर किसी भी उसके बड़े भाइयों का तीर उसके ऊपर नहीं लग पाता है, और तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तेरे साथ ऐसा क्या होने वाला है। गलती से उसका छोटा भाई दूसरी तरफ तीर चलाना चाहता था, उसकी तरफ नहीं चलाना चाहता था, जिसको एक आंख से कम दिखता था। गलती से वो तीर उसकी बहन पे जा लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब छोटा भाई उसे बहुत प्यार करता था, वो उसको काटते हुए तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसको भाइयों, बड़े भाई थे, उनकी बात मानना भी जरूरी था, साथ देना भी जरूरी था, लेकिन वो साथ दे नहीं सकता था। तो उन्होंने भाइयों ने सोचा कि इसको छोटे को कैसे दूर किया जाए। उसको जंगल में लकड़ी लेने के लिए बाहर भेज देते हैं कि जा भाई लकड़ी लिया। उसको छोटा सा रस्सी दे देते हैं, बिल्कुल छोटी सी रस्सी दे देते हैं, और कहते हैं जा भाई लकड़ी लिया। अब छोटी सी रस्सी में वो बहुत सारी लकड़ियां कैसे लेके आए। वो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है, और छोटी सी लकड़ी में लकड़ियां बंद नहीं पाती। बहुत टाइम हो गया लकड़ी करते करते ऐसा, और वो ये सब देख के रोने लगा। रोते रोते देख वहाँ पे कोई, उस टाइम की बात है जब सत्ययुग हुआ था, इच्छाधारी कोई नाग था। तो उसने रूप बदलकर उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने सारी कहानी बताई। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी रस्सियों में मैं लिपट जाता हूँ, आप लकड़ियाँ आसानी से ले जा सकते हैं, और फिर मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो ऐसा ही हुआ, सांप लकड़ियों में लिपट गया और लकड़ियाँ पहुँच गई। उनके भाई जो बड़े थे वो देख के आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए कि इतनी छोटी सी रस्सी में ये इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे लिया है। लेकिन तब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ था। तब तक जो वो अपनी बहन का मांस जो काट रहे थे, इसको
खाने के लिए, बनाने के लिए, तब तक काम पूरा नहीं हुआ था और उसके सामने वो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने दूसरा तरकीब सोचा कि जा भाई इसको पानी लेना भेज देते। उसको एक घड़ा देके और घड़े के अंदर सुराख कर देते हैं, यानी कि पानी यहाँ तक पहुँच ना पाए और पानी ये जल्दी से ला ना पाए। तो वो पानी लेने गया और वहाँ पे देखा उसने, पानी लेने गया और उसने जाके देखा कि पानी तो रस रहा है। पानी आधी दूर लेके आता, पानी फिर पूरा निकल जाता, फिर वापस। ऐसा उसने कई बार किया लेकिन वो पानी नहीं ला पाया। तो वहीं वो रोने लगा उस पे जाके। तो वहाँ पे जो मेंढक थे, ये सतयुग की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सतयुग उस जमाने की जब जीव जंतु एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। और वहाँ के मेंढकों ने कहा कि चलो ठीक है, आपके मटके में हम डल जाते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं ताकि पानी आपका नहीं निकलेगा। ऐसा हुआ और वो लेके आ गया। अब तब तक उन्होंने अपना सारा काम कर लिया था, मांस को काट पीट के बना लिया था, वो उनको खाने को दिया। अब वो उसको खा तो सकता नहीं था लेकिन मजबूरी थी भाइयों के सामने, उन्होंने कहा था कि इसको खाना है। तो उन्होंने क्या किया, उस मांस को लेकर के वो साइड में चला गया और उसको वहाँ रख के जहाँ से वो पानी भरने गया था वहाँ से मछली और उस मेंढक और केकड़े को ले आया ताकि वो उस मांस को खा ले। और वहाँ से मछली, केकड़ा और मेंढकों को ले आया, उन्होंने वो मांस खा लिया। समय बीतता जाता है दोस्तों, सातों भाई, छह भाई अलग अलग हो जाते हैं। कुछ समय की बात है, टाइम बाद जैसे वो मांस उन्होंने वहाँ पे खाया था, कुछ वहाँ पे जो रह गया था उसके टुकड़े रह गए थे, उन्होंने वो दबा दिया था। वहाँ पे बांस के पेड़ निकल आते हैं, सुंदर सुंदर बांस जो होते हैं, बैम्बू, इंग्लिश में बैम्बू बोलते हैं। बैम्बू के पौधे उग जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत सुंदर बैम्बू हो जाते हैं। वहाँ से ये जो संगीत बजाने वाले जो लोग होते हैं वहाँ से गुजर रहे थे, तो इतने सुंदर बैम्बू को देख के रुक गए। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एक बैम्बू यहाँ से लिया जाए और उसको एक वीणा बनाई जाए, संगीत यंत्र बनाया जाएगा, वाद्य यंत्र। उन्होंने वहाँ से एक बैम्बू लिया और एक वाद्य यंत्र वहाँ से लेके बहुत बजाया और बहुत सुंदर बजता था। वो उसे बजा बजा के गांव-गांव में, घर घर में जाता था, बैम्बू बजा के संगीत गाता था, भजन गाता था और अपना दान दक्षिणा लेता था। उसका गुजारा अच्छा चला था। और टाइम, वक्त की बात है दोस्तों, वो एक दिन उन सातों भाइयों के जो वहाँ पे रहते थे, लेकिन इस टाइम पे वो उन्होंने अपना अलग अलग घर बना लिया था। जितनी सुरीली वो बजाता था उन्होंने उतनी सुरीली धुन लगाई, लेकिन खैरत की बात है वहाँ उससे, उस वाद्य यंत्र से, उस बैम्बू के यंत्र से वो सुरीली धुन नहीं निकले। और वहाँ उससे आवाज़ आए कि ये तो पापी का घर है, पापी का घर है, पापी का, ऐसी आवाज़ निकले। बारी बारी एक एक करके वो 6 भाइयों के घर गया, सबके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर वो छोटा जो भाई था, जो एक आंख से अंधा था, उसके घर उसने जाके दोबारा फिर उसके सामने बजाई तो बहुत सुरीली आवाज़ में बजी और वहाँ से उससे आवाज़ आई, ये तो मेरे छोटे भाई का घर है, ये तो छोटे भाई का घर है। तो उन्होंने 6 जो भाई थे बड़े, उन्होंने देख कर कि इन्होंने हमारे घर के सामने बहुत गलत तरीके से संगीत गाया है, बहुत गलत आवाज़ में बहुत कुछ सुनाया है, तो उन्होंने उसको पीट डाला। और ये सब देख करके उसके छोटे भाई से रहा नहीं गया और उन्होंने उसको बचाया और वो अपने घर उसको ले गया। एक रात रुकने के लिए उसको बोला, खाना खिलाया पिलाया, एक रात उसको रुकने के लिए बोला। वो एक रात रुका और वो उसके बड़े भाइयों के डर की वजह से कि सुबह फिर ऐसा ना हो जाए, वो सुबह जल्दी उठ के उसके उस अंधे भाई के उठने से पहले उस घर से चला गया और वो जल्दी में अपने बैम्बो से बना उस यंत्र को वहाँ पे छोड़ गया। वो यंत्र वहाँ रखा रहा और डेली रूटीन की तरह वो अपने काम काज पे गया। उसका भाई जो अंधा था वो काम काज पे गया और उसने आने के बाद देखा कि घर का सारा काम हो रखा है, घर में खाना पकवान सब कुछ बन रखा है। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि ऐसा क्या भी, ऐसा किसने किया मेरे घर में? तो कोई भी नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ। 2-3 दिन देखा उसने,
6-7 दिन लगातार ऐसा होता रहा। तो उसने एक दिन कहा कि मैं जा रहा हूं, जैसे डेली रूटीन में जाता था, वो उस दिन गया नहीं और घर में छुप गया। तो उन्होंने देखा एक चमत्कारी रूप से एक बैम्बो से एक मक्खी निकलती है, एक मक्खी, और वो एक लड़की का रूप ले लेती है और वो घर का सारा काम काज करती है। इससे पहले कि वो लड़की उस बैम्बो में दोबारा आए मक्खी बन के, उस बैम्बो को तोड़ देता है, वो उस बैम्बो को तोड़ देता है और वो समझ जाता है कि ये मेरी बहन ही है, जो उस टाइम जो मेरे भाई इसको बना करके खा गए थे। तो वो मक्खी बन के दोबारा आ नहीं पाती है और वो उसको पहचान लेता है। तो दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं और अच्छे ढंग से रहते हैं। और कुछ समय बाद जब ये बात उनके भाइयों को पता लगती है तो वो दोनों ही एक जगह है, उसका नाम हम आपको बताएंगे, वहाँ पे जा कर के दफन हो जाते हैं, यानी कि उस मिट्टी के अंदर समा जाते हैं। वो बहन अपने छोटे भाई को भी साथ में ले जाती है और आज के टाइम उस जगह की पूजा भी होती है, आसपास के लोग उसकी पूजा भी करते हैं। ये बहुत प्रचलित जगह नहीं है, जिसको बहुत कम जानते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।